हेलो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.146 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. तो हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है जरा जान लें। परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है वेट ऑफ दैट कंपाउंड, वेट ऑफ एलिमेंट, weight of that element divided by weight of given compound। और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कोई एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम में 400 मार्क्स आपने प्राप्त किए और टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का था? 500 का। तो आपने 500 के एग्ज़ाम में स्कोर किया, 400 मार्क्स ऑब्टेंड किया। ये मार्क्स ऑब्टेंड है और ये मैक्सिमम मार्क्स है, फुल मार्क्स है। तो आपका अगर इसको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज निकालोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया 400 और टोटल मार्क्स कितना था 500, अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डिवाइड करें 45 से 8 बार में 0, तो आपका जो परसेंटेज होगा वो 80% होगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि हमें सैंपल दिया गया है उस कंपाउंड का जिसमें ऑक्सीजन और बोरोन है और बोरोन का मात्रा 0.096 ग्राम है और ऑक्सीजन का मात्रा 0.144 ग्राम है। तो हमें यहाँ बोरोन का कॉम्पोजिशन निकालना है और ऑक्सीजन का कॉम्पोजिशन निकालना है। तो चलिए हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। तो बोरोन का कितना दिया गया है वेट? तो बोरोन का वेट दिया गया है 0.096 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल का वेट कितना है 0.24 इंटू 100 कर देंगे। अगर हम पॉइंट यहाँ से रिमूव करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ऊपर हो जाएगा 100। तो देखिए यहाँ 3 0 है, कट गया, 1 2 और 1 0 इधर कट जाएगा। तो 96 को 24 से डिवाइड करना है। 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो अमाउंट हुआ 4 इंटू 10 बचा, 4 इंटू 10 क्या हुआ 40%। कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन है? बोरोन का अमाउंट इसमें 40%। अगर हम 100 ग्राम ये कंपाउंड लेते तो 100 ग्राम में 40 ग्राम जो होता वो बोरोन का कॉम्पोजिशन होता। अब हम निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट कितना दिया गया है 0.144। टोटल वेट कितना है सैंपल का 0.24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखिए अगर हम पॉइंट को हटाएं तो यहाँ हमें 1000 लिखना होगा और अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो यहाँ 3 जीरो को हम कट कर देंगे, 2 और 1 3। अगर 24 को 12 से डिवाइड करते 2 बार में आएगा, और इसको 12 से डिवाइड करें तो 12 बार में आएगा। तो 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 12 से कट करेंगे तो आएगा 6, और 10 बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा 60%। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो हुआ ऑक्सीजन का वो होया 60%। अगर 100 ग्राम अगर हम कंपाउंड लेते तो 60 ग्राम क्या होता ऑक्सीजन का होता। तो ऐसे भी हम देख सकते थे, अगर एक का अगर दो कंपाउंड है, अगर एक कंपाउंड में दो एलिमेंट है, एक है बोरोन और दूसरा ऑक्सीजन, तो अगर एक 40% है तो दूसरा क्या होगा 60%। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is produced, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो अगर हम रिएक्शन लिखें कार्बन का और ऑक्सीजन का तो क्या बनता है CO2 बनता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है मेरा CO2 बनता है। तो कार्बन का वेट देखें तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन का वेट O2 का वेट 32 ग्राम और इसका 44 ग्राम। हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना सीखा था। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल बर्न विथ 32 by 12 gram of O2, then 3 gram of carbon will burn 32 by 12 into 3। यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल रहे हैं। 3 से 12 काटेंगे तो 4, 4 को 32 से कट करेंगे तो 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 ग्राम। 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो होगा बर्न करने पर हमें कितना ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अगर हम 3 ग्राम कार्बन को जलाते हैं तो हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो ऑक्सीजन है 50 ग्राम था, लेकिन उसमें कितना खर्च होगा 8 ही ग्राम खर्च होगा। बाकी का जो 42 ग्राम ऑक्सीजन है वो बचा का बचा रह जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट को अगर बर्न करेंगे या रिएक्शन करवाएंगे तो हमें फिक्स अमाउंट ऑफ दूसरा रिएक्टेंट देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का कौन सा लॉ को गवर्न कर रहा है, तो ये गवर्न कर रहा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ को गवर्न कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जाम्पल्स। तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल दीजिए। तो पॉली एटॉमिक आयंस होते क्या है, द ग्रुप ऑफ एटम्स, द ग्रुप ऑफ एटम्स having the group of atoms carrying
charge on it are called polyatomic ions। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स। तो ये चार्ज कैसा हो सकता है? चार्ज जो हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो चार्ज हो सकता है वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाले हम देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है NH4+, ये पॉजिटिव वाले पॉलीएटॉमिक आयंस है। दूसरा NO2+। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज वाले पॉलीएटॉमिक आयंस। तो हमारा है सबसे पहला CO3 कार्बोनेट आयंस, OH- हाइड्रोक्साइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। तो ये सब हमारे क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। अब चलते हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें फॉलोइंग कंपाउंड, जो कंपाउंड दिए गए हैं उनके केमिकल फॉर्मूला हमें लिखने हैं। तो हमारा जो पहला है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा जरा देखिए। तो मैग्नीशियम का हम लेते हैं Mg और क्लोराइड में Cl। तो हमारा वैलेंसी क्या होगा? सबसे पहले हमको वैलेंसी लिखना होगा। तो Mg का वैलेंसी है 2 और Cl का वैलेंसी होता है 1। और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो दोनों को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? MgCl2। अब हम चलते हैं, हमें जो लिखना है फॉर्मूला वो लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम है और दूसरा है ऑक्सीजन है। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है? 2 और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2। जब दोनों का वैलेंसी सेम हो तो हम वैलेंसी को, जब दोनों का वैलेंसी सेम हो तो हम यहाँ पर सिंपली जो एलिमेंट दिया है उसको एक साथ लिख देंगे। यानी हम यहाँ पर वैलेंसी नहीं लिखेंगे, सीधे क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब चलते हम अगला देखते हैं, कॉपर नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर कॉपर है, तो यहाँ पर कॉपर का फॉर्मूला है Cu और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3। तो नाइट्रेट हमारा आयन है NO3- है और यहाँ पर कॉपर पे कौन सा चार्ज है? Cu2+। Cu2+। तो हम जानते हैं आयन का वैलेंसी क्या होता है? उसके ऊपर जो चार्ज होता है। तो कॉपर आयन, क्यूप्रिक आयन के ऊपर वैलेंसी जो है 2 है और इसका वैलेंसी 1 है। अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला लिखें तो हमें इंटरचेंज करना होगा। तो होगा क्या फॉर्मूला? CuNO3 तो ये मेरा हो गया कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब हमें अगला फॉर्मूला लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड का। तो एल्युमिनियम का क्या फॉर्मूला सिंबल होता है? Al और क्लोराइड का Cl। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? AlCl3। तो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा
Cl3 AlCl3। अब लास्ट हमें लिखना है फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम को हम लोग Ca के रूप में लिखते हैं और कार्बोनेट को CO3 -। तो ये आयन है, अगर ये एनायन है तो ये कैटायन होगा कैल्शियम। कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? 2+। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या होगा? 2 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2 होगा। तो इस तरह से जब वैलेंसी सेम हो दोनों का, या दोनों पे चार्ज सेम हो, तो हम एज यूजुअल वैसे ही लिख देते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा फॉर्मूला हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें नीचे कंपाउंड दिए गए हैं, उस कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स के हमें नाम लिखने हैं। तो हमारा जो पहला कंपाउंड है वो क्या है? क्विकलाइम। तो क्विकलाइम क्या होता है? तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग लाइम कहते हैं या क्विकलाइम कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें जो पहला एलिमेंट है वो है कैल्शियम, और दूसरा एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो हमें दो एलिमेंट्स के नाम लिखने थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम में कैल्शियम ऑक्साइड में हमें कैल्शियम और ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला होगा? H, ब्रोमाइड का Br। तो कौन कौन से एलिमेंट है इसमें? हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन है? ब्रोमीन। नेक्स्ट नंबर 3 बेकिंग पाउडर। हमारा जो तीसरा कंपाउंड है वो है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं जरा आप लोग बताइए। तो पहला एलिमेंट है सोडियम, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और तीसरा एलिमेंट है कार्बन, और चौथा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 डिफरेंट एलिमेंट हैं। अगला नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा पोटासियम सल्फेट। पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पोटासियम का K, और सल्फेट आयन है तो SO4 2-। तो पोटेशियम पे क्या होगा? K+ चार्ज, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है पोटेशियम। तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरचेंज कर देंगे वैलेंसी को, K2SO4। अब बताइए इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट दिख रहा है, ये कौन सा एलिमेंट है? पहला एलिमेंट तो पोटासियम है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है। और तीसरा एलिमेंट कौन सा है इसमें? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। तो हमें नीचे सब्सटेंस दिए गए हैं, हमको उनकी मोलर मास निकालना है। तो सबसे पहला कौन है? इथाइन। सबसे पहला कौन है? इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2। हमको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, यानी एक मोल में का मास क्या है, इसे हम कहते हैं मोलर मास। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्बन कितना है? 2, और 2 हाइड्रोजन है।
एक कार्बन का मास कितना होता है 12 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो उसका जो मास हो जाएगा वो 24 + 2 26। तो हमें पूछा है मोलर मास यानी एक मोल का मास, और एक मोल का मास क्या होगा मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो 26 ग्राम। तो ये मोलर मास हो गया 26 ग्राम। अगर मोलिकुलर मास पूछता तो 26 U, अगर मोलर मास पूछा है तो 26 ग्राम। अब देखते हैं मेरा सल्फर मॉलिक्यूल। तो सल्फर मॉलिक्यूल क्या होता है, सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम होते हैं यानी S8, ये एक क्या है मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं मॉलिकुलर मास। तो इसका जो मोलर मास होगा या जो मॉलिकुलर मास होगा वो होगा 8 सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो हो जाएगा 32 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, 8 × 2 16, 8 3 जा 24 25, तो हमारा आ गया 256 ग्राम। चलते हैं अब, हमें जो मॉलिकुलर मास निकालना है फॉस्फोरस मॉलिक्यूल यानी P4 मॉलिक्यूल का, तो हमें फॉस्फोरस मॉलिक्यूल का निकालना है मास P4 का। तो P4 का अगर हम मास देखें मोलर मास, तो 4 फास्फोरस हैं, 4 × P, तो एक फास्फोरस का मास कितना होता है एटॉमिक नंबर 15 होता है और मास नंबर 31। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 12 124 ग्राम। तो P4 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास होगा वो क्या होगा 124 ग्राम। HCl का देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का। तो मोलर मास ऑफ HCl देखें तो HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन है और प्लस एक Cl है। हाइड्रोजन का मास 1 है और क्लोरीन का 35.5 है, तो कर देंगे ऐड तो क्या हो जाएगा 36.5 ग्राम। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मोलर मास है वो है 36.5 ग्राम। अब अगला चलते हैं नाइट्रिक एसिड का मोलर मास। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास फॉर्मूला क्या है HNO3। तो HNO3 में देखिए एक H है, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन है। 1 प्लस नाइट्रोजन का मास नंबर 14, ऑक्सीजन का 16, 1 + 14 + 16 × 3 48, 48 + 14 62 + 1 63 ग्राम। तो HNO3 का मोलर मास आ गया 63 ग्राम। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मास ऑफ, पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर हम क्या लेते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन का हमें एटम्स लेना है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं लेना है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या होता है N2, लेकिन नाइट्रोजन के एटम्स बोला है तो N। तो हमें पता है कोई भी चीज़ का 1 मोल का मास क्या होता है उसके एटॉमिक मास के ग्राम में। तो एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का 14, और 1 मोल का मास क्या हो जाएगा 14 एटॉमिक मास है, और 1 मोल का पूछ रहा है तो 1 मोल का मास को सीधे हम ग्राम में कर देंगे। 1 मोल में कितना एटम होगा नाइट्रोजन का 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ Na होंगे, और इतने
यानी एवोगैड्रो नंबर इसी को कहते हैं, इनके वेट क्या होंगे 14 ग्राम। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट क्या होगा 14 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम, एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम इज 27। तो हम जानते हैं कि अगर हम 1 मोल एल्युमिनियम एटम लेते हैं, तो दुनिया का कोई भी चीज़ अगर हम 1 मोल लेते हैं तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है या फार्मूला मास के बराबर होता है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास क्या है 27। तो 1 मोल ले रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 27 ग्राम। तो एटॉमिक मास को बस ग्राम में लिख देते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है 4 मोल का, तो जब हमें 1 मोल का वेट पता है तो 4 मोल का निकाल लेंगे, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 4 28, 8 2 10, 108 ग्राम। तो 4 मोल एल्युमिनियम का वेट कितना हो गया 108 ग्राम। अगला है लास्ट नंबर सी। थर्ड है सी नंबर है 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा सोडियम सल्फाइड का या फार्मूला यूनिट मास, दोनों का तरीका एक ही है। सोडियम है 2 सोडियम है, दो सोडियम है, 1 सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है। सोडियम का मास 23 होता है 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर इसको हम सॉल्व कर दें 46 + 32 + 48, अब अगर इसको ऐड करते हैं तो 8 × 10 10 16, 8 × 10 16, 4 3 7, 7 और 4 11, 126, 4 3 7 7 and 4 11 11 1 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट आया। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट 126 है तो हम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं फार्मूला यूनिट मास, ठीक है, क्योंकि ये आयन से बने हैं Na+ और सल्फाइड आयन से बने, इसलिए हम मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे हम इसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला यूनिट मास भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फार्मूला यूनिट मास लिख सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, इसको हम कहेंगे फार्मूला यूनिट मास। तो अब हमें पता चल गया है कि अगर हम 1 मोल, अगर हम क्या लेते हैं 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड लेते हैं तो उसका वेट क्या होगा फार्मूला यूनिट मास के बराबर, किस में ग्राम में 126 ग्राम। लेकिन यहाँ पर पूछा है 10 मोल का, तो जब 1 मोल का अगर हमको पता है तो 10 मोल का हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो 10 मोल का हमें पता चल जाएगा, बस हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 × 126 इक्वल टू क्या होगा 1260 ग्राम। तो 10 मोल अगर हम सोडियम सल्फाइड लेंगे तो उसका वेट क्या होगा 1260 ग्राम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू मोल। तो हम इसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस बोल रहा है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है O2,
तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको वेट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल का निकालने का तरीका क्या है? वेट गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस गिवन बाय क्या? फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं इसको, वेट गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आइए, सबसे पहले हमको बोला गया है नंबर ऑफ मोल निकालने, कन्वर्ट इनटू मोल। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम लोग मोल पे कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो मोल में कन्वर्ट करके कैसे दिखाएंगे? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 12 ग्राम हमको ऑक्सीजन दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, और मोलिकुलर मास O2 का क्या होगा जी? O2 16 दूनी 32। तो यहाँ 32 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4 से पहले करते हैं, 4 से 3 बार में और 4 से 8 बार में। तो 3/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 3 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 लेना होगा, तो यहाँ पहले पॉइंट लेना होगा। 3 बार में 24 आएगा, 6 0। 7 बार में 56 0। 5 बार में 40। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल है वो आया 0.375 मोल। तो हमारा नंबर ऑफ मोल आया कितना? 12 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.375 मोल है O2 का। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। 20 ग्राम वाटर में आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं। 20 ग्राम वाटर में आपको नंबर ऑफ मोल बताने हैं। तो बस वही फॉर्मूला अपनाएंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि वाटर का मोलिकुलर मास क्या है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल है, H2O। और H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है? 18। तो आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हैं, 20 ग्राम वाटर में कितना है? तो गिवन वेट 20 ग्राम, मोलर मास कितना है? 18। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 20 से 18 को तो कितना बार में आएगा? 1 2 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पॉइंट देना पड़ेगा, फिर 1 फिर 2। तो जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो आएगा 1.11 मोल ऑफ वाटर। तो 20 ग्राम वाटर में अगर हम 20 ग्राम पानी लेंगे तो उसमें वाटर का कितना मोल होगा? 1.11 मोल ऑफ H2O। अब हम कैलकुलेट करेंगे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल होंगे? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? 22 ग्राम CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? तो नंबर ऑफ मोल, तो 22 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 और इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 44 होता है। तो 22 ग्राम वेट गिवन है और 44 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 कितना आया रिजल्ट? 1/2। और 1/2 क्या होता है? 0.5 मोल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम? तो अगर हम 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा? तो हमें इस क्वेश्चन में मास फाइंड करना है।
तो हम जानते हैं अगर हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम 1 मोल लेते हैं और एलिमेंट ले रहे हैं, यहाँ एटम लिखे हैं इसलिए एलिमेंट ले रहे हैं, तो अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो उसका वेट कितना होगा? उसका वेट हो जाएगा 16 ग्राम। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 होता है। तो पूछ रहा है 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में का वेट क्या होगा, मास क्या होगा? तो अगर हम देखें, अगर आपको 1 मोल का पता है और बाकी मोल का निकालना है, तो बस 1 मोल का मास 16 है और जितना मोल है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना भी अगर 1 मोल का दिया हुआ है तो जितना मोल का पूछ रहा है बस उतना मोल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 5 मोल का पूछता तो 1 मोल का वेट 16 है और 5 मोल का पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पूछ रहा है 0.2 मोल का, तो हम 1 मोल का मास 16 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 मोल से। तो जितना अगर 1 मोल है का वेट 16 है, तो 1 मोल का वेट अगर पता है तो 0.2 मोल जो दिया है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3.2 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम लेंगे तो उसका वेट क्या होगा? 3.2 ग्राम। अब पूछ रहा है 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, 0.5 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। तो हमको पता है कि अगर हम 1 मोल ऑफ H2O लेते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल है तो हमें क्या लेना होगा? मॉलिक्यूलर वेट। अगर 1 मोल H2O लेते हैं तो उसका वेट क्या होगा? उसका एटम मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 1 मोल का पूछता है तो 18 ग्राम। तो 0.5 मोल क्या होता है? आधा मोल। 0.5 मोल क्या होता है? आधा होता है। तो 1 मोल में 18 ग्राम, तो 0.5 मोल में कितना? तो ये 1 मोल मतलब ये आधा मोल में कितना होगा? 9 ग्राम। अगर ऐसे देखते हैं तो 0.5 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। अभी हम तुरंत पैसे पहले जस्ट समझाएं कि अगर 0 पॉइंट नंबर ऑफ मोल, 1 मोल का अगर वेट दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उतना नंबर ऑफ मोल से 1 मोल के वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 9 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑफ H2O में 9 ग्राम होगा। तो बस हम यहाँ से ये सीखें कि अगर हमें 1 मोल का वेट पता है तो जितना भी मोल का पूछेगा हम 1 मोल के वेट से जितना मोल का पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सल्फर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो हमारे पास एक सल्फर का टुकड़ा है और इसका वेट कितना बताया गया है? इसका जो मास बताया गया है 16 ग्राम बताया गया है। और इसमें जो ये कंपाउंड है सल्फर है, इसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं? S8 मॉलिक्यूल है। कौन से मॉलिक्यूल है? S8 मॉलिक्यूल है। तो पूछ रहा है इस 16 ग्राम सल्फर में एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हम जरा देख लें। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट पहले हमें पता होना चाहिए। एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो 8 इंटू सल्फर, 8 सल्फर है तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 से, 256। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया एसिड मॉलिक्यूल का 256। अगर हम 256 ग्राम लेते हैं, ग्राम, तो 256 ग्राम क्या लेते हैं?
ऑफ सल्फर लेते हैं तो उसमें एसिड के कितने मॉलिक्यूल होंगे? अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लिखोगे तो उसमें 1 मोल होंगे, और 1 मोल कितना होता है? 0.62 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पूछ रहा है 16 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो पहले आप 1 ग्राम का निकाल दो। 1 ग्राम ऑफ सल्फर, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 10⁻23 बाय 256। अब यहाँ पे पूछ रहा है 16 ग्राम का, तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें 1 ग्राम का पता चल गया। अब 16 ग्राम, अगर जब हमें 1 ग्राम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया तो 16 ग्राम का नहीं पता चल जाएगा। बस 16 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 256 ये 1 ग्राम का है, और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता चल जाएगा। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 16। सॉल्व करें तो हमारा जो वैल्यू होगा वो आएगा, पॉइंट अगर हटा दे यहाँ से तो यहाँ नीचे 1000 आ जाएगा। फिर 6 बार में 96.0.6 तो 16 से 6.6022 को डिवाइड करने पर आ रहा है 376.6 इंटू 10 के पावर 23 है। 23 पे -3 20। अब अगर इस पॉइंट को आगे ले जाएंगे तो पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा। 1 2 2 प्लेस हम आगे बढ़ाएंगे पॉइंट को अगर हम 2 प्लेस आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो मेरा ये आंसर है। तो मेरा आंसर है 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो है क्वेश्चन नंबर 11 में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में टोटल एल्युमिनियम के आयन कितने होंगे, हमें वो कैलकुलेट करना है। कुछ हिंट दिया हुआ है। द मास ऑफ एल्युमिनियम, द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एटम द सेम एलिमेंट, और एटॉमिक मास एल्युमिनियम का एक दिया 27। तो जरा देख लिया जाए यहाँ ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है क्या। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक आयनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला है Al2O3। इसे आप, इसमें कौन कौन से आयन है? Al3+ आयन है, और इसमें O2- आयन है। तो एल्युमिनियम आयन की संख्या कितना है? 2 है, और एल्युमिनियम आयन कितने हैं? 3 है। तो अगर देखा जाए तो इस एल्युमिनियम आयन का, इस एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, या फॉर्मूला यूनिट मास। आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला यूनिट मास। अगर इसका फॉर्मूला यूनिट मास देखें तो 2 एल्युमिनियम है प्लस 3 ऑक्सीजन है। एल्युमिनियम का वेट कितना है? 27 दिया गया है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का वेट है 16। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 54, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 48। 8 4 12 5 4 9 102। तो हमारा फॉर्मूला यूनिट कितना आया? 102। किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब अगर हम देखें, अगर हम किसी का वेट फॉर्मूला यूनिट मास को ग्राम में ले लें
तो 102 ग्राम क्या लेते हैं, अगर हम Al2O3 लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, तो उसका तो इसमें क्या बात कर रहा है, एल्युमिनियम आयन का संख्या निकालना है। तो ये कितना है, 1 मोल है ना, 102 ग्राम Al2O3 ले रहे हैं, इसका मतलब हम कितना मोल लिए, 1 मोल Al2O3 लिए, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वही 1 मोल होता है। तो 1 मोल में, तो ये बताइए 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें कितना एल्युमिनियम आयन है, Al3+ आयन कितना होंगे, तो 2 आयन है, 2 यहाँ से दिख रहा है, 2 आयन है, यहाँ पर भी हम दिखाएं 2 आयन है। तो अगर हम 1 मोल Al2 लेते हैं यानी 102 ग्राम लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 1 मोल लेंगे तो हो जाएगा 2 मोल। 1 मोल में कितना है, 2 मोल ऑफ Al3+ आयन। टू मोल ऑफ Al3+ आयन। तो हमें निकालना कितना ग्राम में है, 0 पॉइंट, तो 2 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है, पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितना हो जाएगा, 2 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू मोल 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं एल्युमिनियम आयंस, Al3+ आयंस। अब हमें पूछा 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम में क्या होगा, निकालने के लिए हमको 102 से भाग देना पड़ेगा। अब हमें पूछ रहा है 0.051 ग्राम Al2O3 लेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 102 इंटू 1 ग्राम का था, अब इतना ग्राम का पूछ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.051 से। अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, 1000। 51 को 102 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल, तो जो 3 जीरो ऊपर में आ रहे हैं, यहाँ 23 जीरो है, 10⁻23 10⁻3, तो हो जाएगा 6.022। तो 10⁻23 है, 3 जीरो नीचे है, ऊपर जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, 10⁻23 में -3 माइनस हो जाएगा तो 10⁻20 आयंस होंगे। तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ ले होंगे। तो पहले हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला गया था। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्चुअली एक आयनिक कंपाउंड है, Al3+ और O2- से बनता है। तो इसका सबसे पहले हम फार्मूला यूनिट मास निकाल लेते हैं, क्योंकि सब कुछ फार्मूला यूनिट मास से ही हम लोग रिलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करते हैं। तो फार्मूला यूनिट मास Al2O3 का कितना आया, 102। 102 फार्मूला यूनिट मास को अगर ग्राम में लिखते हैं तो वो 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितना मोल एल्युमिनियम आयन प्रेजेंट है, अगर 1 मोल लेते हैं तो यहाँ 2 मोल आयन प्रेजेंट है। तो हमें एल्युमिनियम आयन का नंबर निकालना था, इसलिए हम एल्युमिनियम का आयन लिए, 2 मोल एल्युमिनियम आयन। तो 2 मोल को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल को 2 मोल मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। तो हमको निकालना है 1 ग्राम का पहले। तो 1 ग्राम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 102 से भाग देना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फिर हम क्या किए यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पर जो पूछा गया था 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने होंगे, 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमें पता चल गया, इतने आयंस हैं। अब हमें पूछ रहा है 0.051 ग्राम है, तो बस हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए पॉइंट हटाएं तो 1000 नीचे आया, 51 से 102 कट गया, 2 बार में 2 से 2 कट गया, 6.022 10⁻23 था, नीचे हमने 1000 लिखा था, 1000 मतलब 10⁻3
ऊपर जाएगा तो 10⁻20। तो हमारा जो आंसर है 6.022 इंटू 10⁻20 आयंस ऑफ एल्युमिनियम। Al3+ के कितने आयंस है? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई होप समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।